गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 5 धरती की शान उसका स्वाध्याय जो है वह आज हम समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है? पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को भी मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत जो है वह भी निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है? तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, वह दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम करे तो दुनिया को बदल सकता है। आगे प्रश्न नंबर 4, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। पांचवा प्रश्न, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। छठा प्रश्न है, महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। सातवां प्रश्न, मनुष्य किससे समान धीर है? मनुष्य किसके समान धीर है? तो मनुष्य धरती के समान धीर है। मनुष्य धरती के समान धीर है। आठवां प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। आगे प्रश्न नंबर 2, उचित जोड़ मिलाइए। उचित जोड़ मिलाइए। मनुष्य की आत्मा में क्या है? तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। दूसरा, मनुष्य के नयनों में क्या है? तो मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। तीसरा, मनुष्य की भ्रुकुटी में क्या है? तो तांडव का ताल है। चौथा, मनुष्य की वाणी में क्या है? तो मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है।
पांचवा, मनुष्य की छाती में क्या है? तो मनुष्य की छाती में महाकाल है। आगे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरती तो आकाश, वाक्य पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पहला, अमृत तो विष, अमृत तो विष। उसका वाक्य बनता है, शंकर जी ने विष पी लिया था। शंकर जी ने विष पी लिया था। फिर दूसरा, वरदान तो अभिशाप, वरदान तो अभिशाप। तो उसका वाक्य बनता है, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। तीसरा, ऊंचा तो नीचा, ऊंचा तो नीचा। उसका वाक्य बनता है, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। आगे चौथा, पाप तो पुण्य, पाप तो पुण्य। उसका वाक्य बनता है, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ पर है लिखना है। पांचवा, जीवन तो मृत्यु, जीवन तो मृत्यु। उसका वाक्य बनता है, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। फिर प्रश्न नंबर 4, खाली जगह भरिए। प्रश्न नंबर 4, खाली जगह भरिए। पहला है, तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है क्या? तूफान। दूसरा, तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। तो आंसर में आएगा मुख। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तीसरा है, तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे। तो तू जो चाहे माटी से अमृत जो है वह निचोड़ दे। चौथा, अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान। तो उत्तर में आएगा प्राण। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। फिर पांचवा है, तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। तो तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। आगे यहाँ पर यह सही वाक्यांश जो है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसे न मरने का वरदान मिला है। ब, उसने अमृत की खोज कर ली है। क, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठा है। तो मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। दूसरा, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है। मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। ब,
उसने हवाई जहाज बना लिया है। क वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है। तो अ उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। उसकी उड़ान जो है वह नभ से भी ऊंची है।